हाय, केम छो? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बता तैयार छो के नहीं? हाँ, सब लोग आ जाइए, हम लोग चालू कर देंगे। रोज की तरह पहले तालियां बजाएंगे, हंसेंगे और चेहरे पे भाव लाइएगा और जोर से ताली बजानी है। ऐसा मत करिए, भाव लाइए साथ में। शुरू करते हैं, लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3। हो हो आहा, 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 हो हो आहा। सिर्फ अभी ये करिए, हमारी उंगलियां टच नहीं होगी। हो हो आहा, हो हो आहा, हो हो आहा, हो 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 आहा, हो 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 हो। वेरी गुड। आज संकष्टी है, आज चौथ है और हमारे में से काफी लोग संकष्टी का उपवास करते हैं, सिद्धिविनायक मंदिर जाते हैं, अपने अपने गणेश के मंदिर में जाते हैं और उपवास भी करते हैं। और ख़ास करके महाराष्ट्र जो भाई बहन हैं वो ज़्यादा इनमें मानते हैं और हजारों की संख्या में लोग सिद्धिविनायक जाते हैं। तो आज आप घर में बैठकर प्रार्थना करिए और ये जो संकट है, वो जो संकट है उसके लिए प्रार्थना करिए। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मन ही मन में प्रार्थना करिए और अवश्य आपकी प्रार्थना सुन लेगा। लेकिन सिर्फ आपके लिए मत करिए, पूरे विश्व के लिए करिए, पूरे परिवार के लिए करिए, सबके लिए प्रार्थना करिए। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, मुझे भाऊ भावेश्वर राष्ट्रीय अवार्ड मिला था 2010 में। हमारे परम पूज्य विद्यानंद सरस्वती जी महाराज जो बरूमल में भाऊ भावेश्वर की शिवलिंग है वहाँ पर, और वो जो शिवलिंग है वो साउथ गुजरात की सबसे बड़ी अच्छी है और तीर्थ स्थान है। और श्रावण में तो इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पर कि पूछिएगा मत। और उसके साथ में उन्होंने स्कूल शुरू किया, गौशाला है, नर्स की कॉलेज है और संस्कृत की विद्यापीठ भी है। तो ये सब वहाँ पर डांग विस्तार के लोग हैं। और डांग यानी एक ऐसा विभाग है कि जहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए वो काम कर रहे हैं। और उनका जो भाऊ भावेश्वर जो अवार्ड था विद्यानंद सरस्वती जी महाराज के माध्यम से यहाँ पर कांदीवली में कार्यक्रम हुआ था। जो भूपेंद्र भाई पंड्या जी है, वो जो कथाकार है, वो मौजूद थे। हमारे दूसरे स्नेही दीनानाथ चतुर्वेदी जी वो वहाँ पर मौजूद थे। और करीबन वहाँ से डांग विस्तार से उनके 200 से अधिक भक्त लोग थे, संत लोग थे। और संतों और भक्तों के बीच में मैंने वहाँ पर एक आधा पौने घंटे का प्रोग्राम किया। सब संत सहभागी थे, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। कल जो हमने लाफ्टर की है कि फूल का, प्रणाम का, वो सब लाफ्टर हमने वहाँ पर किए और सभी लोग खुश हुए। और जो लोग पहले टाइम किए थे, जो ये जो समाज है उन्होंने पहले टाइम किया था, लेकिन उनको ढेर सारा आनंद आया। और ये अवार्ड जो था हमारे पूज्य अखंडानंद जी महाराज उनकी याद में था। और ये सिर्फ अवार्ड खाली प्रमाण पत्र नहीं था, बड़ी ट्रॉफी थी, प्रमाण पत्र था और साथ में 51,000 का चेक था। तो ये मुझे 2010 में उन्होंने मुझे समर्पित किया था, मुझे दिया था। और उस टाइम सिर्फ 4 जन के पूरे भारत देश में जो अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं, कोई इनमें कोई फिल्म वाला नहीं था,
जो सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, लोगों में जाकर सेवा करते हैं, उन बाकी 3 लोगों को उन्होंने अवार्ड दिया था। तो मैं उनका आशीर्वाद है मुझे, और उनके लिए मैंने काफ़ी टाइम 2-2, 3-3 टाइम मैंने प्रोग्राम किए हैं। तो और उनकी ये 60वीं सालगिरह थी और उनका सेलिब्रेशन कांदीवली में था। दूसरी एक बात मैं कह दूँ कि हमारे पूज्य परम पूज्य पुरुषोत्तम दास जी जो मणिनगर स्वामीनारायण मंदिर के मुखिया, उनकी 75वीं सालगिरह यानी कि डायमंड जुबिली कि हमारे दिव्य दर्शन स्वामी जी जो यहाँ महालक्ष्मी के मुखिया है, उनके माध्यम से यहाँ पर बम्बई में 3 दिन का उनका शिविर जैसा था, सेलिब्रेशन था। और आखिरी दिन उनके काफ़ी NRI भक्त लोग हैं जो अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, दुबई, हर जगह से यहाँ पर पधारे थे। तो ये सिर्फ NRI के लिए स्वामी जी का 75 साल का बर्थडे का प्रोग्राम उन्होंने वहाँ पर किया था। और बर्थडे जैसे हमने बर्थडे लाफ्टर पहले करा है, वो लाफ्टर, फिर स्वामी जी के आशीर्वाद का लाफ्टर, फिर बाद में पुष्प अर्पण का करने का लाफ्टर, वो सब लाफ्टर किए, बलून फोड़े वगैरह वगैरह किए। और उनके लिए मैंने प्रोग्राम किया और उनके जो भक्तगण थे, NRI भक्तगण थे, वो इतने खुश हुए कि पूछो मत। तो ये जो खुशी है, ये जो मेरा जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो मेरे पीछे, ये सब संतों का आशीर्वाद है। और बिना संतों के आशीर्वाद हम कहीं पर भी सफल नहीं होते हैं। तो ये संतों का आशीर्वाद जहाँ पर भी मिलता है वहाँ लेने की कोशिश करिए, और उनके माध्यम से आपको अच्छा तो लगेगा ही, लेकिन वो आशीर्वाद के माध्यम से हर फील्ड में, हर जगह पे आप सफल बनेंगे। तो अब जो दूसरा दौर हम लोग करेंगे वो एक्सरसाइज का करेंगे। मैं आज आपको कृष्ण बनाऊंगा, कृष्ण बनाइएगा। और मैं आप एक देख रहे हैं कुछ 2 रस्सियाँ मैंने रखी है, वो जो 2 रस्सियाँ 2 मार्कर है, वो उसके बाद में जो दूसरा दौर आएगा उसमें वो एक्सरसाइज करेंगे। तो इनमें जो कृष्ण के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारा दाहिना पैर ऊपर लगाइए, बायां पैर को टच करना है, मुट्ठियां बंद करिए और पीछे के पैर से आगे के पैर को धक्का मारिए। हमारे घुटने, हमारी कमर सभी महसूस करेंगे। उसी तरह अब बायां पैर लगाइए और दाहिने पैर से धक्का मारिए, पीछे से जोर से मारिए। महसूस हो रहा है कि नहीं? अब इनमें एक तब्दीली करेंगे, साथ में हाथ को क्रॉस करना है। हाथ का क्रॉस हमारे गर्दन के पास रहेगा, अंदर से बाहर धक्का मारेंगे, बाहर से अंदर मारेंगे। तो आपका जो ऊपरी भाग है वो भी महसूस करेंगे, नीचे का भाग हमारे पैरों के माध्यम से, ऊपर का भाग हमारी दोनों मुट्ठियां बंद करनी है, क्रॉस करना है उसके माध्यम। तो पहला दाहिना ऊपर रखिए, दाहिना अंदर रखिए और क्रॉस हमारा शरीर से लंबे रहेगा। जोर से धक्का मारिए दोनों बाजू। महसूस हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? जोर लगाइए, ताकत लगाइए। अब बदलिए, करिए जोर में, जोर से करिए, ताकत से करिए, महसूस करिए। अच्छा लगा? बहुत ही बढ़िया। मैंने सिर्फ एक टाइम किया है, लेकिन आप 3-3, 4-4 टाइम कर सकते हैं। अब जो हम लोग दूसरी एक एक्सरसाइज करेंगे वो हमारे जो गर्दन के नीचे का भाग, उसके नीचे का भाग का हो गया। अभी हमारे सर के लिए हम लोग कर लेंगे। ये जो मेरा हाथ है, दाहिना हाथ, बाएं कान के ऊपर रखिए, सर सीधा रखने की कोशिश करें और बाएं से दाहिना सर को खींचिए। सर बाएं बाजू खींचेगा, हाथ से दाहिने बाजू खींचना है। सर कोशिश करिए कि जितना बीच में रह सकता है उतना रखने की कोशिश करिए। करिए जोर में। हो रहा है कि नहीं?
अब बाएं से करिए, सर बीच में रहेगा, करिए जोर में। और एक टाइम, और एक टाइम। हो रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। अब जो आप कम से कम 3 फुट का अंतर, उनके लिए कुछ मार्किंग करना है तो मार्किंग कर लीजिए, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। आप पैर फैलाने हैं और पैर फैलाकर वन एंड टू अनदर एंड जाना है और दूसरे एंड से वापस आना है। तो देखिए मैं यहाँ पर हूँ, दोनों दिख रहे हैं कि नहीं? और मेरा पैर उसके बाहर रहना है, लाइन के बाहर रहना है और मुझे यहाँ जाना है, फिर बाद में उल्टा होकर वापस वहां जाना है। ऐसे करिए। 3 से 3.5 फुट, 3 फुट का अंतर रखिए और पैर फैला कर रखिए वहां, तो आपको स्ट्रेच मिलेगा, पैर को स्ट्रेच मिलेगा। करिए। ओके, अब जो इनमें तब्दीली करेंगे, अब मैं साइडवेज रहूंगा और मेरा दाहिना पैर उधर जाएगा। कम ऑन, ऐसे आइए। बायां पैर, दाहिना, बायां, दाहिना, बायां, और उसी तरह दूसरे साइड करना है हमको। 1 2। और लग गया तो कोई चिंता मत करिए, हम हमारा स्ट्रेच बढ़ा रहे हैं, हमारी क्षमता बढ़ा रहे हैं। कम ऑन, वेरी गुड। और एक एक्सरसाइज बताता हूं, वो करने की कोशिश करिए। हमारा बायां पैर यहाँ पर रहेगा, दाहिना पैर आगे जाएगा और पीछे के पैर के ऊपर नीचे बैठना है मुझे। इस तरह से बैठिए, ये पैर आगे लेके जाइए और हमारा घुटना हो सके उतना आगे लाइए। आ रहा है कि नहीं? दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ, घुटना आगे लाइए, महसूस करिए। अब चेंज करना है। हो रहा है कि नहीं? और अब कोशिश करिए दोनों हाथ नीचे जमीन पे लगाने की। पीछे आइए, लगाइए नीचे, सर ऊपर करिए। अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। आप नहीं होगा तो भी कोई अर्जा नहीं, जितना होगा उतना करने की कोशिश करिए। लेकिन कुछ नया कर रहे हैं, कुछ और कुछ कर रहे हैं, वैसी कोशिश करनी है। आज हमारे कुछ लाफ्टर कराएंगे। आपने ठंडा ही तो पिया होगा। अभी अभी होली गई है, होली के बाद में ऑलमोस्ट बंद जैसा वातावरण है और होली के समय में काफ़ी लोगों ने ठंडे पिया होगा और ठंडे का टेस्ट अलग रहता है। और ठंडे लाफ्टर बहुत ही बढ़िया लाफ्टर है। और जैसे कि पहले जो इडली के लिए जो खल में करते थे, रगड़े में करते थे और उनमें मिक्स करना है हमको, और वो होने के बाद में हम लोग दोनों चीज़ें मिक्स करेंगे, ठंडई तैयार होगी और हम लोग पिएंगे। तो ठंडई बनाएंगे हम लोग, सब लोग साथ में मिलकर। थोड़ा घुटनों से झुकिए, हाथ में उसके रगड़े का जो हैंडल रहता है वो पकड़ना है, और जो 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 अंदर जो मटेरियल है, बलियारी है,
पानी है, वलियारी पानी और वो सब का मिश्रण रहता है, खसखस थोड़ा रहता है। तो ये करिए, कम ऑन, 1 2 3, हे 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 हे। अब यही चीज हम लोग उल्टा करेंगे। कम ऑन, हे 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 हे। वंडरफुल। ये जो मिश्रण तैयार होगा उनको बाएं में रख लीजिए। दूसरे हाथ में जो कटोरा है, जो दूसरे हाथ में बर्तन है, उनमें हम दूध रखेंगे। हम लोग ड्राई फ्रूट का मिश्रण है, एसेंस है और वगैरह वगैरह जो भी इंग्रेडिएंट लगते हैं वो है। तो पहले राइट टू लेफ्ट करना है, फिर बाद में राइट लेफ्ट टू राइट करना है। इस तरह से पकड़िए दोनों कटोरे। कम ऑन, 1 2 3, ये 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 हमारी ठंडे तैयार हो गई है। और ठंडे आपने खुद ने बनाई है, और आपने खुद ने बनाई है। आप थोड़ी थोड़ी पीकर मजा लीजिए, आनंद लीजिए। और जितना आनंद आप लेंगे, क्योंकि आपकी बनाई हुई है, मेहनत की ठंडई है, बाजारू ठंडई नहीं है। और ग्लास बड़ा है और कोई स्ट्रॉ नहीं है, और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पिएंगे। हाँ, इस तरह से रखिए ग्लास, और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पिएंगे। तो सब लोग तैयार हैं? देखिए कपड़े पे नहीं गिरे, संभालिएगा कपड़े। आराम से पीते। कम ऑन, 1 2 3, ये 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 लास्ट बॉटम अप करना है। बॉटम अप करिए, हम लोग बॉटम अप करेंगे। लेट्स डू इट। कम ऑन, 1 2 3, ये खाली गिलास बताइए। कुछ लोग इनमें भांग का भी सेवन करते हैं, लेकिन ये भांग वाली ठंडई नहीं है। लेकिन ठंडई के साथ में अगर कुछ कांदा भजी खाते हैं कि मिठाई खाते हैं तो और भी आनंद आता है। तो हम लोग, ठंडई खत्म हो गई है, ध्यान रखिए, हम लोग कांदा भजी खाएंगे। और कांदा भजी खाने में वो गर्मा गर्म है, उनके साथ में बड़ी बड़ी मिर्ची रखी थी, हमारा ध्यान नहीं गया और उसके साथ में मिर्ची हमारी खाने में आ गई। तो मिर्ची खाने में आ गई तो क्या होता है, तो वो सब महसूस करिए। तो हम लोग कांदा भजी खाएंगे गर्मा गर्म में, और बड़े बड़े पीस है। कांदा भजी जब भी आपको महाराष्ट्र होटल में खाएंगे तो कांदा का भजी का पीस बड़ा रहता है वो, या और जो गुजरात में रहे के छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की बात करता हूँ, बड़े भजिया के पीस रहते हैं। तो बड़े भजिया का पीस है। और कांदा भजी खाली जैन छोड़ के सबको अच्छा लगता है। जैन रह गए, और कभी कभी जैन लोग भी खा लेते हैं, उनको कोई अर्जा नहीं, क्योंकि ऐसे इतना टेम्पटिंग रहता है कि खाने का मन हो ही जाता है। तो इनको फूंक मारना है और हमको खाना है। कम ऑन, फूंक मारिए। अब दूसरे पीस में हमको मिर्ची आ जाती है। तो मिर्ची आएगी तो क्या करेंगे हम? तो मिर्ची अंदर आ गई है, तो मिर्ची आई तो हमारा एक्सप्रेशन क्या रहेगा? ठंडे खत्म है, पानी नहीं है, और जो हमारी जीभा है वो जल रही है। तो ये खाइए। एक जन के पास गुलाब जामुन था, उसने खिला दिया। गुलाब जामुन ले लीजिए। कम ऑन, 1 2 3। आनंद आया कि नहीं? अच्छा लगा? वेरी गुड। अब जो हम लोग लास्ट लाफ्टर करेंगे,
हमारा स्पॉन्टेनियस पटियाला लाफ्टर करना है। और ये लाफ्टर जब हम करते थे तो एक फरलांग के डिस्टेंस के ऊपर जो प्रियदर्शनी पार्क में टाइनी हाइट है, मातृ आशीष है, उनके टॉप फ्लोर पे हमारे 35-40 लोगों की आवाज़ आती थी। तो उतनी बड़ी आवाज़ आनी है, और उतनी बड़ी आवाज़ अगर सब साथ में रहेगी तो उनको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो कहते थे कि 7 बज गए, इनका लाफ्टर बड़ा लाफ्टर हो गया। तो कहने का तात्पर्य वैसे ही हमको हंसना है। और आप अगर अपने यहाँ पर हंसते हैं तो आजू बाजू वालों सभी को पता चलना चाहिए कि आप जोर में हंस रहे हैं। तो अच्छी बातों के लिए ही इतनी बड़ी हंसी आती है। तो हाथ ऊपर करिए, 1 2 3। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, आसमान को छूने की कोशिश करें, मैक्सिमम हाइट, स्माइल ऑन द फेस, एंजॉय, आराम से नीचे आइए। आज एक छोटी सी दूसरी बात करनी है। हमारी एटीट्यूड की जो है, हमें देखकर लोग चौपाटी पर भी लोग लंबे से हंसते, प्रियदर्शनी कर रहे थे तो वहाँ पर भी लोग हंस रहे थे, लेकिन इनकी असर और लोगों पर भी बहुत होती है। मैंने एक रोटरी क्लब के लिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर उनका प्रोग्राम था, उनका सेमिनार था, करीबन 10 रोटरी ग्रुप का, और वो जू में था। तो वो जू के कार्यक्रम में एक ओरा एक्सपर्ट था, वो ओरा के बारे में बता रहा था, और मेरी टर्न लास्ट थी। वो ओरा के बारे में बता रहा था कि ओरा अलग अलग आदमी का कैसा रहता है, और वो डिस्क्राइब कर रहा था कि वो जिगजैग है, कि यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है, कि सर्कुलर नहीं है, तो वो आदमी बीमार हो सकता है, वेवरिंग माइंड हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो मैंने उसके टॉक के अंदर कहा कि आप इनमें से करीबन 200 लोग वहाँ बैठे थे, इनमें से 2 जन कोई भी आप ले लीजिए और उनकी ओरा आप नाप लीजिए, और आपके बाद मेरी लाफ्टर सेशन है। मैं करीबन आधा घंटा लाफ्टर कराऊंगा, फिर बाद में वापस हम लोग नापेंगे। फिर आप बताइए कि इनकी ओरा में क्या फ़र्क पड़ा है। दोस्तों, उन्होंने पहले नाप लिया वो 2 व्यक्ति का, मैंने आधा घंटा लाफ्टर के ऊपर कुछ बात की और लोगों को हंसाया, और हंसने के बाद में वही व्यक्ति की उन्होंने वापस ओरा नापी, और मेजरमेंट करने के बाद में मशीन के बाद में उन्होंने लोगों को दोनों का विवरण किया। जो पहले टाइम उन्होंने ओरा नापी थी तो वो जिगजैग था, पैटर्न बराबर नहीं था, लेकिन आधे घंटे के बाद में वो पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी आ गई, सर्कुलर मूवमेंट आ गई। आदमी की ओरा आधे घंटे में इतना ही तब्दीली हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये मशीन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और मेरा अनुभव है, हम लोग चौपाटी पे करीबन 2008 से ये कार्यक्रम करते हैं, रोज़ सुबह सोम से शनिवार तक, और 7:45 से 7:45 रहता है। और वहाँ पर करीबन 8 से 10 रोड साइड कुत्ते हैं, और वो कुत्ते जैसे मैंने एंट्री मारी 7:45 बजे, वो कुत्ते सब हमारे साथ में वहाँ पर आते वो जगह पे। अगर उनको बिस्किट भी दिया कि दूध भी दिया तो वो दूध छोड़ देते, खाना छोड़ देते और वहाँ आ जाते वो। और सब लोग अपना अपना खड्डा बनाकर वहाँ पर सो जाते। हम लोग लाफ्टर करते, एक्सरसाइज करते, बड़े बड़े से बातें करते, बड़े बड़े से हंसते, लेकिन उनको कोई असर नहीं होती, उन लोग खड्डे में सो जाता है। एक बहन एक दिन आई 2 एल्सीशियन कुत्ते लेकर, और उन्होंने मुझे बताया कि सर ये यहाँ पर जो कुत्ते इकट्ठा होते हैं और वो जो सो जाते हैं, क्योंकि आपकी ओरा इतनी पावरफुल है
कि उन्हें भी यहाँ पर शांतता महसूस होती है, सेफ्टी महसूस होती है, और सेफ्टी और शांतता के वजह से वो आपके फॉलोवर बन गए हैं, और यहाँ पर वो अवश्य सो जाएंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सेफ्टी मालूम होती है, उनको कोई खतरा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जानवरों को भी पता चलता है, कुत्ते को भी पता चलता है कि आदमी की ऑरा सुंदर होती है। दोस्तों, अंत करने के पहले मैं आपकी राय चाहूँगा कि हमें आज ही हमारे उद्धव ठाकरे जी ने कह दिया कि हमारा अभी एक्सटेंशन हो गया है 30 तारीख तक का, तो 30 तारीख तक का हमारा एक्सटेंशन हो गया है। तो अभी हमारे ये सेशन रविवार के बाद में हम बंद कर देवे, जारी रखें या और कुछ करें, और अगर हमको कुछ करना है तो एक्सरसाइज एक दिन करें, एक दिन लाफ्टर करें, एक दिन बात करें, ऐसे वगैरह वगैरह। आपका जो अगर सुझाव रहता है, मुझे समय सर सुझाव मिलता है, तो उस हिसाब से हम लोग तब्दीली करेंगे, उस हिसाब से हम लोग चेंज लाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये मोनोटोनस हो गया, कि लाफ्टर ज़्यादा नहीं होता है, कि एक्सरसाइज बराबर नहीं होती है, तो पूरा सेशन हम लोग वो करने की कोशिश करेंगे, बातें करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके जो विचार हैं उनमें तब्दीली हुए, स्ट्रेस फ्री हुए, एंजाइटी फील हुए, एंजाइटी से फ्री हुए। और ये सब करने के लिए अगर आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप मुझे अवश्य लिखिए। इमीडिएटली आप लाइव नहीं रहेंगे तो कोई अर्जा नहीं, बाद में फेसबुक पर जाइए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ये हमारा 14वां प्रोग्राम है। 14वां यानी कि जो गणपति विसर्जन होता है वो 14वें दिन होता है, यानी 14वीं जो तिथि रहती है उसी के दिन होता है। और 1 और 4 5 वो जो जिस दिन से हम हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम किया था, तो ये 1 और 4 5 हो गया, और मेरा भी बर्थ नंबर 5 ही है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे, हम लोग बाय बाय करेंगे, गुड नाइट करेंगे, और जो थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। 8 મિનિટથી બંધ થઈ ગયું.